हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंदन अकेडमी में। ये वीडियो रांची यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग डील करेंगे कोर्स 5 की में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया ताकि आपको 2015 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग सके और आप लोग के एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सके वीडियो। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर 2015 तक के सारे क्वेश्चंस को। और इससे आप लोग एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि आप लोग को पढ़ना क्या है और क्या स्किप करना है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो वो सारे मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर से। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में हम लोग का कोर्स 5 जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, इसमें पहला जो यूनिट है इसमें फिलोसफी पढ़ना हम लोग को। वेस्टर्न थिंकर में जॉन डीवी है, रूसो है, और इंडियन थिंकर में स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऐसा होता है कि इन चार में से वेस्टर्न में से कोई एक आता ही आता है और इंडियन में से कोई एक आता ही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि चारों मिल जाता है हम लोग को ऑप्शन में। तो यूनिट 1 से आप लोग कम से मान के चलिए मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है यूनिट 1 से। कभी किसी का सिर्फ एम ऑफ एजुकेशन पूछ लिया जाता है, या कभी का उनका क्या रोल है, क्या क्या उनका थॉट्स था, क्या क्या फिलॉसफी था, कंप्लीट पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या लिखना है, इसमें हम लोग का लाइफ स्केच, पहले इंट्रोडक्शन होगा, लाइफ स्केच होगा, फिर उसका फिलॉसफी होगा उनका, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एम लिखाएगा, करिकुलम क्या था, उनके हिसाब से क्या आते हैं, टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फिर कौन कौन सा मेथड से यूज करना चाहिए टीचर को, फिर लास्ट में क्या क्या उनका, अगर डिमेरिट है तो डिमेरिट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लास्ट में क्या है उनका करंट जो 2021 सेंचुरी में क्या रोल हुआ, ठीक है, इन थिंकर का कहते हैं फिलोसफी का, उसको लिखना रहेगा। तो एज ए रिजल्ट क्वेश्चन आंसर इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को समय कम मिलता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, समय कम है इसमें, ठीक है, लेकिन लिखना ज़्यादा रहता है। तो उसी हिसाब से लिखिएगा, ऐसा ना कि लिखते लिखते पता चला कि शुरुआत का 2 क्वेश्चन हुआ और 2 क्वेश्चन में समय नहीं बचा, वैसा नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग को अटेम्प्ट करना है इसमें। सेकंड यूनिट में आते हैं। सेकंड यूनिट में हम लोग का करिकुलम है, कंसेप्ट पढ़ना है, स्कोप का पढ़ना है, करिकुलम का। तो यहाँ से करिकुलम से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, नीड्स एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम, अप्रोच पढ़ना है, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो कभी दे दिया जाता है साइंस में करिकुलम कैसा बनना चाहिए, कॉमर्स का कैसा बनना चाहिए, आर्ट्स का कैसा बनना चाहिए, वो पूछ लिया जाता है यहाँ से। फिर यहाँ पे स्कोप, मीनिंग, नेचर या करिकुलम कैसा है, उसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम। ये करिकुलम का क्वेश्चन हम लोग का कोर्स 4 में भी आया था 2015 में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ कोर्स 5 में पढ़ना जरूरी, कोर्स 4 में भी आ जाता है बहुत बार। और ये मेथड में तो रहता ही है क्वेश्चन, इससे करिकुलम से क्वेश्चन मेथड में भी आता है, तो सेम क्वेश्चन रहेगा और सेम आंसर भी सेम होता है, बस थोड़ा बहुत हल्का हम लोग को खुद से चेंज करना रहता है। तो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट स्टेज में स्कूल में ये उसका प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए डिजाइन करने का, करिकुलम डिजाइन का प्रिंसिपल वो बताना है। जैसे कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस पे इस पे प्रिंसिपल होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम लोग का है, ठीक है, उसको हम पढ़ना है। नॉट लर्नर ओरिएंटेड है, चाइल्ड सेंटर नहीं है, लर्नर सेंटर नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन है, कोर करिकुलम है, कैसा करिकुलम, यानी करिकुलम का टाइप वगैरह सारा डिटेल में पढ़ना हम लोग यहाँ पे। सजेशन है, गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर करिकुलम, ठीक है, क्या क्या करिकुलम में हम लोग को मटेरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में वर्क रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। हम लोग का यूनिट 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो करिकुलम से, मीनिंग, स्कोप, नेचर, इंपॉर्टेंट, नीड एंड यूनिटी, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 यहाँ से क्वेश्चन रहता है। पॉइंट थर्ड जो है यहाँ पे मेथड, ठीक है, डिफरेंट पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट का क्या क्या मेथड होना चाहिए, अप्रोचेज, वो पूछा जाता है। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मीनिंग क्वेश्चन आ जाता है, करिकुलम क्या होता है, और सेकंड पार्ट में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेने चाहेंगे आप लोग का।
तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो तो देखते जरूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 से 2023 के सेशन हम लोग पहले आते हैं, ठीक है। जो 21 का पेपर 2022 में हुआ था, इनसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी के हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग पूछा गया है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट बहुत छोटा लिमिटेड टॉपिक है इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर क्या कहते हैं लाइफ स्किल्स वगैरह भी थोड़ा थोड़ा लिखना है। लेकिन हाँ, मेथड ऑफ टीचिंग जो इसको डिटेल में बताना है हम लोग को, बाकी सारा लिखना है लेकिन कम कम। लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग डिटेल में लिखना होगा जॉन डीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन्फ्लुएंस ऑफ रूसो ऑन मॉडर्न एजुकेशन। रूसो का क्या मॉडर्न एजुकेशन में इफेक्ट है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है, उसको उसको हम लिखना है। सारा यूनिट 1 से क्वेश्चन आ रहा है। एक्सप्लेन क्रिटिकल द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी टैगोर का कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन के फील्ड में, वो बताना। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है, डिस्कस द एजुकेशन आइडिया ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के एजुकेशन आइडिया को पूछा गया। हम लोग का 4 क्वेश्चन, चारों के चारों आगे फिलोसफी में। जॉन डीवी भी आ गए, रूसो भी आ गए, फिर टैगोर का भी आ गया, फिर विवेकानंद का भी आ गया, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का भी आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडागोजिकल सब्जेक्ट, डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पे अप्रोच पूछा गया है, ठीक है, डिफरेंट पेडागोजिकल सब्जेक्ट को अरेंज करने का, डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया फिफ्थ क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंट करिकुलम इन स्कूल सब्जेक्ट। करिकुलम का क्या नीड है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है स्कूल के सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट के हिसाब से करिकुलम क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बताना है। तो कंटेंट वाइज तो जो शुरुआत का यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है 4, वही सबसे बेस्ट रहेगा करिकुलम के मामले में। चलिए अगला ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 2020-22 सेशन में हम लोग आते हैं। 20-22 सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डीवी व्यू ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो डीवी, जॉन डीवी का चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बोला गया है, ठीक है। लिखना तो सारा है, लेकिन जॉन डीवी का चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना हम लोग को। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रूसो एजुकेशन फिलोसफी। एजुकेशन फिलोसफी बोला गया है रूसो का। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे विवेकानंद का एजुकेशन फिलोसफी लिखना है हम लोग का। एक्सप्लेन द विवेकानंद एजुकेशन फिलोसफी, सॉरी स्वामी विवेकानंद। डिफाइन करिकुलम, डिस्कस द प्रोसीड्यूर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। तो प्रोसीड्यूर बताना, क्या क्या प्रोसेस यूज होता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए, और करिकुलम को डिफाइन करना है। बस ये दो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पूछा गया। ये सारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 6 में से 4 क्वेश्चन हम लोग को बनाना रहता है। तो यूनिट 1 से तो 3 क्वेश्चन आ ही गया है। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग क्वेश्चन 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन 5 में हम लोग का है, व्हाट इज करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन क्या होता है। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन डिजाइनिंग करिकुलम। स्कूल का क्या रोल है डिजाइन करने, करिकुलम को डिजाइन करने में। तो जो स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं करिकुलम डिजाइन करने में, उसमें एक स्कूल का रोल होता है, ठीक है। तो सिर्फ स्कूल का रोल को लिखना है यहाँ पे। करिकुलम डिजाइन को हमें एक्सप्लेन करना, क्या रोल होगा स्कूल का, बस होता है, पूरा स्टेप नहीं लिखना है। 6 क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया एवं बाधाओं का वर्णन करें। यानी क्या क्या इसको बनाने में, क्या क्या उसमें डेवलप करने में, करिकुलम डेवलप करने में क्या क्या अड़चन आता है, क्या क्या बाधाएं आती है, वो बताना है। और प्रक्रिया का निर्माण करना बताना है, प्रारंभिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए, सॉरी एलिमेंट्री लेवल करिकुलम बताना है हमको। ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2019 से 21 सेशन में। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज पर रूसो इन डिटेल्स। यानी रूसो का बताया गया, यूनिट 1 से क्वेश्चन है। यूनिट 1 का क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम इन योर सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी भी सब साइंस में बताना है, सोशल साइंस और लैंग्वेज, तीन तीन में से किसी को हमें बताना है हम लोग को, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम इस अपने सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होप बॉटम करिकुलम, यहाँ पर डैश आ गया। एक्सप्लेन द नीड, इंपॉर्टेंट एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम इन डिजाइन इन डिटेल्स। तो करिकुलम से क्या समझते हैं, उसका नीड, इम्पोर्टेंट और यूटिलिटी, ये पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, एक्सप्लेन दी
अप्रोच एंड मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट, ये पूछा गया। तो पेडोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्या अप्रोच होगा, क्या क्या मेथड होगा पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इससे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन 5 हम लोग का है, ये भी फिलोसफी यूनिट 1 से क्वेश्चन है। किन्हीं नेम एनी टू इंडियन फिलोसफर इन एजुकेशन फिलोसफी, और किन्हीं एक बार में एक्सप्लेन करना है। तो टैगोर और विवेकानंद, ये दो का के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो किसी एक बार हम लोग को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, तो उनका सारा बताना होगा। लाइफ स्किल्स हो गया, क्या एम था, क्या फिर मेथड ऑफ टीचिंग हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, रोल ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशन, टीचर, सारा लिखना है। सारे से हम लोग को डिटेल में यहाँ बताना होगा, क्योंकि स्पेशली ये नहीं बोला गया है क्या बताना है। कंप्लीट सिर्फ फिलोसफी पूछा गया यहाँ पे, किसी इंडियन फिलोसफर का। यहाँ पे हम लोग चाहे तो अरविंदो घोष का भी लिख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, अगर किसी को नहीं आता है तो महात्मा गांधी का भी हो सकता है, अरविंदो घोष का भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन हम लोग का है, डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज पर एजुकेशनल फिलोसफी। तो एम ऑब्जेक्टिव बताना है एजुकेशन का, जो कि हम लोग पोस्ट में पढ़े हैं, ठीक है। एज पर एजुकेशन फिलोसफी एजुकेशन फिलोसफी के बेसिस पे एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा एजुकेशन में, वो बताना है। मेनली यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 2018 से 2020 में लोग आते हैं इसमें। इसमें पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन जस्टिफाइड। दर्शन शास्त्र और शिक्षा, दर्शन और शिक्षा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये हम लोग को मिल जाएगा आसानी से। जॉन डीवी, डिस्कस द एजुकेशन थॉट्स ऑफ जॉन डीवी इन डिटेल। जॉन डीवी के बारे में बताना है, एजुकेशन फिलोसफी जॉन डीवी का। एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो टैगोर का दिया हुआ है यहाँ पे, फिलोसफी एजुकेशन फिलोसफी लिखना है टैगोर का। 4th क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, डिफाइन करिकुलम। करिकुलम क्या है, डिस्कस डिफरेंट स्कोप ऑफ करिकुलम, ठीक है। स्कोप ऑफ करिकुलम बताना और करिकुलम पूछा गया है यहाँ पे। चाहे तो आप लोग क्या आते हैं, मीनिंग, नेचर, करिकुलम लिख सकते हैं, नीड लिख सकते हैं, यूटिलिटी लिख सकते हैं, स्कोप लिख सकते हैं। अगर आंसर छोटा हो रहा है तो बढ़ा सकते हैं आप उस तरह से। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग द मटेरियल फॉर द करिकुलम, डिस्क्राइब इट। ये सिलेबस में एग्जैक्ट ये पॉइंट दिया होता है, गाइड क्या क्या मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस डालना है, वो पूछा था सिलेबस में था। एग्जैक्ट सेम टू सेम पॉइंट उठा के दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट, डिस्क्राइब। ये भी सिलेबस में एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन दिया हुआ है, तो आप लोग पहले सिलेबस पढ़िए, सिलेबस में एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट एग्जाम में सिलेबस का जो लाइन रहता है एग्जैक्ट वही उठा के आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में 2017 से 2019। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फिलोसफी से क्या समझते हैं। फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप बताना है। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसफी एंड एजुकेशन। कुछ एक साल नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया है, इसी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू डिफरेंट साइड ऑफ सेम कॉइन। वही क्वेश्चन है यहाँ, बस सिर्फ घुमा के लिखा हुआ है। डिस्कस द एजुकेशन थॉट ऑफ रूसो एंड एक्सप्लेन द एम एंड करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो रूसो का हम लोग यहाँ पे एम और करिकुलम डेवलपमेंट पूछा गया। 3rd क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद के बारे में हम लोग को यहाँ पे फिलोसफी बताना है, तो सारा उनका लिखना होगा A to Z। 4th क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है वो बताना है। नीड, इंपॉर्टेंट एंड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नीड और इंपॉर्टेंट दोनों लिखना है हम लोग को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल करिकुलम डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स लिखना है, जैसे हो जाएगा चाइल्ड सेंटर, हो जाएगा कम्युनिटी सेंटर, हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस, हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डे टू डे यूटिलिटी, हो गया। इस तरह से बहुत सारा प्रिंसिपल है कि करिकुलम को हम लोग
किस बेसिस पे सेलेक्ट करें, क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जो कि हम लोगों का डेवलपमेंट में मदद कर सके, ओवरऑल डेवलपमेंट का। इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। यहाँ पे प्रोसेस पूछा गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये 17-19 का क्वेश्चन हो गया। इसमें यूनिट 1 से क्वेश्चन, यूनिट 1 से यूनिट 2 दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, 2016-2018 में आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो टैगोर का फिलोसफिकल एजुकेशन फिलोसफी लिखना है टैगोर का। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन प्रैग्मेटिज्म, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डेवी टू एजुकेशन। तो जॉन डेवी के बारे में उनका फिलोसफी लिखना है, लेकिन उसके पहले प्रैग्मेटिज्म का बारे में लिखना होगा, उसको डिफाइन करना होगा, मीनिंग वगैरह बताना होगा, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो एम ऑफ एजुकेशन बताना है स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो करिकुलम एक आइडियल करिकुलम कैसा होगा सेकेंडरी लेवल पे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को बताना है। फोर्थ क्वेश्चन यही है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे करिकुलम होने से आर नहीं होगा, एम होना चाहिए। थ्रो द लाइट द इम्पोर्टेंट एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल। तो करिकुलम का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या यूटिलिटी है सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है वो बताना। और करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस लिखना। तो ज़्यादा बेटर है एक लाइन खींचिए, दोनों साइड एक साइड करिकुलम, एलएचएस में करिकुलम, आरएचएस में सिलेबस लिखिए और दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट वाइज लिखिए, तो ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम, क्लेरिफाई दी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, इसका मीनिंग बताना है, और उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन करना हम लोग को डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है। तो 16 से 18 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 15 से 17 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 2015-17 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ जॉन डेवी। जॉन डेवी से क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट आर द एम्स ऑफ नेचुरिस्टिक एजुकेशन, डिस्क्राइब द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ रूसो। तो प्रकृतिवादी थे प्रकृतिवादी शिक्षा क्या है, उसका उद्देश्य बताना हम लोग को, और रूसो का शिक्षा दर्शन पे चर्चा किया कीजिए, ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम लोग, कमेंट ऑन मैन मेकिंग एजुकेशन। तो मैन मेकिंग एजुकेशन स्वामी विवेकानंद का है, ऑफ विवेकानंद। हाँ, यहाँ पे अगर ऑफ विवेकानंद नहीं दिया जाता, सिर्फ दिया जाता कमेंट ऑन मैन मेकिंग एजुकेशन, तो विवेकानंद का कहना ये मैन मेकिंग एजुकेशन, ऐसे ही घुमा कर रह सकता है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय करिकुलम, स्कोप ऑफ करिकुलम लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये पहले थर्ड क्वेश्चन लोग आते हैं। यहाँ पे मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे विवेकानंद के बारे में हम लोग को सारा चीज लिखना होगा, उनका लाइफ स्केच वगैरह हो गया, एम क्या था, करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या था, करिकुलम कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो सब सारा चीज हम लोग को यहाँ पे, अपनी स्कूल का क्या रोल होगा, स्टूडेंट का क्या रोल होगा, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर क्या क्या मेथड यूज करना चाहिए टीचर को, वो सब सारा हम लोग को यहाँ पे मैन मेकिंग एजुकेशन पूछा गया, तो कंप्लीट लिखना है विवेकानंद के बारे में। ऐसा नहीं सिर्फ मैन मेकिंग जो 1 से 1.5 पेज होगा वो नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखना है। क्वेश्चन 4 में आते हैं, व्हाट डू मीन बाय करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ करिकुलम, स्कोप बताना है करिकुलम का कैसा स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल से क्वेश्चन आ चुका है, प्राइमरी लेवल पर भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए करिकुलम डिजाइन करने का प्राइमरी लेवल पे। सिक्स क्वेश्चन जो हम लोग का है, किसी एक के बारे में, हाँ, 2 दिया हुआ है, ठीक है। मेन एम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर थॉट, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य थे रविन्द्रनाथ टैगोर के थॉट्स का वो बताना हम लोग को। सेकंड है गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर करिकुलम, ये 2 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है।
इन दोनों के बारे में हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये सब सारे क्वेश्चन हो गए हम लोग के 2015 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में से इंडियन थिंकर से में है स्वामी विवेकानंद, टैगोर, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक, जॉन डेवी और रूसो, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आता ही है। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज में 2 क्वेश्चन हम लोग लेके चल सकते हैं यूनिट 1 से, और यूनिट 2 से क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन लेके चलना होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ यूनिट 1 से ही 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन यूनिट 2 से रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग को 2 यूनिट देखना होगा प्रॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।